बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। गोपालगंज और मोकामा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोट शाम के 6 बजे तक डाले जाएंगे। इन दोनों सीटों पर सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम आरजेडी की है। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीएम और एसपी खुद कंट्रोल रूम से चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं, तो बूथों पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह सुबह से ही देखा गया। और साथ ही अगर बात हम सुरक्षा की करें तो सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। और हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं गोपालगंज से और साथ ही शैलेंद्र हमारे साथ मोकामा से जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, 4 बज चुके हैं, कितना वोट अब तक डाला जा चुका है और क्या कुछ खबर है? डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। उपचुनाव को लेकर देखिए अलीम, सबसे बड़ी बात है कि वोट का जो रेशियो रहा है वो गोपालगंज में बहुत ही संतोषजनक नहीं कहा जाएगा। जो यहाँ पे वोटर हैं उनकी उत्साह दोपहर में थोड़ी तेज हुई थी, सुबह में भी काफी धीमी थी और अभी भी जो तस्वीर हम दिखाएंगे उससे जो प्रतिशत है वो बेहतर नहीं कही जाएगी। ये जा रहा है कि पिछली बार जो गोपालगंज का वोट प्रतिशत था उससे लगभग 10% कम रहेगा इस बार वोटिंग प्रतिशत जो है गोपालगंज की। और अभी तस्वीर देख सकते हैं कि तकरीबन 1 घंटे 50 मिनट का वक्त अभी बाकी रह गया है। और ऐसे में अमूमन देखा गया है कि जब भी चुनाव होते हैं, कई दफा हम गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पे 6 विधानसभा है और उन सभी विधानसभा को मैंने कवर किया है, तो अमूमन देखा जाता था कि सुबह के वक्त में सबसे अधिक वोटर आते थे, दोपहर में थोड़ी संख्या उनकी धीमी होती थी और शाम में फिर से एक बार कतार देखने को मिलती थी। लेकिन अभी 1 घंटे 50 मिनट का वक्त बचा है और इसके बावजूद वोटर जो है उनमें बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रही है। मॉडल बूथ है, जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह के लिए ये मॉडल बूथ बनाए गए थे। कालीन बिछाने से लेकर के टेंट लगाने और गुब्बारे लगाने से लेकर के शुद्ध पेयजल, सेल्फी पॉइंट, तमाम व्यवस्था किया गया था। निर्वाचन आयोग के निर्देश पे जिलाधिकारी ने यह किया और बावजूद इसके वोटरों में जो उत्साह, जो लगन होनी चाहिए थी वो यहाँ पे उतनी बेहतर नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ, अगर दूसरे बूथों की बात करें तो वहां पे जरूर रौनक देखने को मिली। जो उत्साह था देखने को दोपहर में, जब बूथ संख्या 101 पे हम गए थे तो वहां पे अच्छी खासी भीड़ जो है वो महिला और पुरुष वोटरों की देखने को मिली। जो महिला वोटर हैं वो भी लगातार उनकी संख्या बढ़ती रही, कतार लंबी होती रही। पुरुष वोटर भी जो है वो लगातार महिला वोटर को पछाड़ने के जद्दोजहद में लगे रहे। और अब चूंकि 1 घंटे 50 मिनट जैसा हम कर रहे हैं, समय धीरे धीरे कमता जा रहा है, अब 49 मिनट बचे हैं, तो ऐसे में जो वोटर हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। जो बचे हुए वोटर हैं या फिर यूं कहें जो न्यूज 18 का अपील लगातार दर्शकों के ऊपर किया जा रहा है, गोपालगंज के जो वोटर है विधानसभा क्षेत्र के, इनसे अनुरोध लगातार न्यूज 18 कर रहा है कि आप अपना काम अगर कर लिए हैं तो आप आ जाइए, वोट आकर के कास्ट कर लीजिए। तो अब जो है यहाँ पे वोटर आने कुछ जो बचे हुए हैं वो शुरू हुए हैं। तो एक महिला वोटर हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम 1 मिनट, आप विलंब से आई क्यों? मेरे घर पूजा था। पूजा था जी। बिल्कुल, देखिए ये संस्कार है कि ये किस चीज की पूजा थी? अष्टजाम था। अष्टजाम की पूजा थी। तो आपने पूजा कर लिया, भगवान की पूजा अर्चना कर ली, उसके बाद लोकतंत्र का महापर्व में आना आप मुनासिब समझी। वोट आप किसको की ये मुझे नहीं जानना, लेकिन किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया? मेरा अधिकार है। हाँ। नहीं, मुद्दे क्या रखे हैं? जैसे विकास है, क्या कौन कौन सी चीजें जो है जो नहीं हुई है? तो चाहिए कि विकास हो, गोपालगंज की विकास हो। बहुत कमी है यहाँ की, हर चीज में कमी है। साफ सफाई को लेके तो और है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो आपकी जो उम्मीद है उसको पूरा करे आगे से। जी। लेकिन अभी भी जो वोटर घर से नहीं आ पाए हैं, आपके जैसे पूजा पाठ या दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो उनसे अनुरोध करेंगे न्यूज 18 के माध्यम से? जी, जाके बोलूंगी मैं कि आप लोग भी चाहिए, अपना अधिकार है। जो एक बार थोड़ा इंक दिखा दीजिए, जो लोकतंत्र का इंक है, खूबसूरत तस्वीर है। देखिए ऐसे करके, ये देखिए अलीम, ये खूबसूरत तस्वीर जो है वो इनके फिंगर पे भी लगी है। दूसरी जो है कि ये घर में पूजा अर्चना ये कर रही थी, अष्टयाम था इनके यहाँ, और इनका कहना है कि वो पूजा अर्चना जब हमने पूरी की तो लोकतंत्र का जो महापर्व जिसे हम कहते हैं। शैलेंद्र से भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, अगर बात हम मोकामा की करें तो मोकामा में लड़ाई सीधी है आरजेडी और बीजेपी के बीच, और उस लड़ाई को लेकर वोटरों में किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है?
बिल्कुल, देखिए अब मुश्किल से 2 घंटे का वक्त बचा है और ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ की। और इस वक्त भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि सुबह से ही तमाम जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे थे और इस वक्त भी जब शाम के 4 बजे हैं, 6 बजे तक वोटिंग होनी है और उसके पहले की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। बात यह साफ है कि यहाँ जो लड़ाई है बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवार के बीच है और कांटे की टक्कर है। जहाँ भी हम देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो वोटरों का रुझान है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दोनों उम्मीदवारों के बीच में कांटे की टक्कर है और बड़ी संख्या में जो वोटर हैं वो वोट यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो यहाँ पर वोटर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ की क्या स्थिति है? बहुत राजनीति हुई, आप लोगों ने वोट भी किया, लगता है कि इस बार वोट के बाद स्थिति बदलेगी या फिर जाति के आधारित यहाँ वोट कास्ट किया? नहीं, यहाँ हम लोग विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। इस बार हो सकता है तो बदल भी जाए सत्ता। यहाँ जो लोकल राजनीति भी प्रभावित है, विकास भी प्रभावित है। बाहुबली का क्षेत्र सब दिन रहा है, वो भी यहाँ प्रभाव करेगा। बाहुबली यहाँ पर कहा जाता है कि हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। इस बार भी जो दोनों उम्मीदवार हैं बाहुबलियों की पत्नी है, तो क्या लगता है कि उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? थोड़ा थोड़ा तो असर देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार पहली बार बीजेपी अपने स्तर पर। चलिए शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत करने के लिए।